आपकी गेस्ट होस्ट असीस सेठी। आज की श्रृंखला किन कड़ियों से बांधी गई है, आइए जान लेते हैं। आज स्टूडियो में बात करेंगे कैनेडियन यूथ बिजनेस फाउंडेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेरी कैंपबेल से। उसके बाद मुंबई में हुआ किताब कैफी एंड आई के उद्घाटन की कुछ झलकियां। लेकिन सबसे पहले छोटे बच्चों को हिंदी सिखाने में आसानी कैसे हो सकती है, आइए देखते हैं। बाहर देशों में रहते हुए अक्सर बच्चों को भारत की सभ्यता के बारे में सिखाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के स्कूलों में सबसे पहले अंग्रेजी सिखाई जाती है और इस भाषा को सीखने की कोशिश में बच्चों के लिए हिंदी सीखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए हिंदी को किताबों और डीवीडीज के द्वारा बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश की है। लिटिल गुरु स्कूल ने ऐसी किताबें और डीवीडीज बनाई हैं जिससे बच्चों को हिंदी सीखने में आसानी होती है। We are going to the train station. तो रिसर्च ने बताया है कि आप जितनी कम उम्र में बच्चों को अलग भाषाओं और अलग कल्चर्स का एक्सपोजर देंगे, उतना ही बाद में आगे जाकर उनके लिए वो भाषा या कल्चर को पिकअप करना उतना ही ईजी हो जाएगा। ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। इतने छोटे बच्चे कि बिफोर दे इवन रेडी गो टू स्कूल या बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उन्हें वो एज 1 से लेकर 5 साल तक की एज में एक्सपोजर देना चाहती हूँ अलग भाषाओं और कल्चर्स का। छोटी उम्र में बच्चों को ज़्यादा आसानी होती है कुछ नया सीखने में, और लिटिल गुरु स्कूल की किताबों की रंगीन तस्वीरें बच्चों को अपनी तरफ खींचती हैं। एकदम सिंपल डिज़ाइन रखी है ताकि बच्चे इन ऑब्जेक्ट्स को जब देखते हैं, द बोल्ड सिंपल ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, इट रियली हेल्प्स देम टू फोकस ऑन दैट ऑब्जेक्ट। और इन्हें डिज़ाइन करते समय मुझे एकदम सिंपल क्लटर फ्री लुक चाहिए था, तो पेजेस पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बच्चा अब्जॉर्ब नहीं कर पाए। और फिर इसके साथ हमने इंग्लिश और हिंदी वर्ड्स लिखे हैं। तो अगर जैसे कमल का फूल है तो या आम है तो येलो मैंगो और नीचे पीला आम, और वो पीला आम मैंने देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखा है। हिंदी की लिखवाई आए, लेकिन जब बच्चे हिंदी सीखेंगे तो उन्हें इन लफ्ज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। बच्चा उस एज पे पढ़ तो नहीं पा रहा है, लेकिन अगेन रिसर्च हैज़ शोन कि अगर वो विजुअली स्क्रिप्ट को देख रहा है छोटी उम्र में भी, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, लेकिन आगे जाके जब वो हिंदी पढ़ना चाहेगा या सीखना चाहेगा तो वो जो सबकॉन्शियसली ही हैज़ रेड द स्क्रिप्ट, वो उसे हेल्प करेगा। जब माँ बाप खुद बच्चों के साथ बैठ के उनकी मदद करते हैं, तब बच्चों के मन में भी कई सवाल उतरते हैं। जब बच्चे इन बुक्स और डीवीडीज को देखते हैं तो उनके मन में सवाल उठते हैं। दैट्स कम्प्लीटली नेचुरल, चिल्ड्रन आर क्यूरियस एट दैट एज। और फिर उन सवालों का जवाब जब पेरेंट्स देते हैं तो उन्हें मौका मिलता है उन्हें अपने खुद के बचपन के एक्सपीरियंसेस को दोहराने का। किताबों के अलावा लिटिल गुरु स्कूल ने डीवीडीज भी बनाई है जो बच्चों को एक अनोखे तरीके से हिंदी सिखाती है। उस एज ग्रुप में बच्चे स्टोरी लाइन नहीं फॉलो कर पाते हैं, लेकिन एक एनिमल पपेट कैरेक्टर्स जो हमने खुद डेवलप किए हैं, एंड विच यूल सी इन द बुक्स, द कैरेक्टर्स एंड द बुक्स एज वेल. But through those puppets, they take the children on a journey, and it's a musical journey. It's filled with lots of footage from India. So I've tried to use Indian scenes, जैसे राजस्थान में सारंगी बजा रहा है कोई डेजर्ट में, इस टाइप के मोर नाच रहे हैं, इस टाइप के हमने सीन्स दिखलाए हैं, and all throughout the puppet characters integrating the journey. चाहे ये शिक्षा बच्चों को देने के लिए किताबें और डीवीडी ज़रूर हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप खुद बच्चों के साथ बैठकर उनकी मदद करें। जब माँ बाप इंटरैक्ट करते हैं अपने बच्चों के साथ, जब वो उनको समझा सकते हैं कि जो वो देख रहे हैं वो उनके जीवन में कैसे रेलेवेंट है, दैट्स वॉट हेल्प्स लॉन्ग टर्म लर्निंग। उससे बच्चा आउट ऑफ प्लेस नहीं फील करता है जब वो स्कूल जाता है। ही नोज़ कि ही बिलोंग समवेयर, एंड वाई डज ही बिलोंग समवेयर, क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें समझाया है
कि ये लोटस फ्लावर है, ये कमल का फूल है। मेरे गांव में एक तालाब था जहाँ कमल के फूल खिलते थे, और जब वो नेक्स्ट समर व्हेन दे विजिट देयर ही विल अंडरस्टैंड कि हाँ, मैंने इंडिया में एक तालाब देखा है जहाँ कमल के फूल खिलते हैं। बच्चों को रेपिटेशन से रीइंफोर्समेंट मिलता है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट्स एन एजुकेशनली एंटरटेनिंग प्रोडक्ट। रिसर्च के मुताबिक लफ्ज़ों को बार बार बोलने में बच्चों के लिए आसानी हो जाती है उस लफ्ज़ को सीखने में। बच्चों को कुछ नया सिखाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब इन सब चीज़ों को एक मज़ेदार तरीके में पेश किया जाए तो बच्चों को सीखने में मज़ा आता है। अगर कोई ग्रामर बुक लेके बैठ जाएंगे कि चलो अभी ए बी अब कड ऐसे लिखो, नहीं कर पाएंगे बच्चे। उनको बोरिंग लगता है कि जैसे हम क्लासरूम में बैठे हैं या लेसन्स कर रहे हैं। तो मेरे जो DVDs हैं वो म्यूज़िक के ज़रिए, और देयर आर पपेट कैरेक्टर्स, और बच्चों को इतनी एक्साइटिंग ऐसे एडवेंचर पे दे आर गोइंग, दे जस्ट फील लाइक दे आर हैविंग सो मच फन, एंड इन दैट प्रोसेस ऑफ हैविंग फन दे आर लर्निंग। लिटिल गुरु स्कूल के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप littleguruschool.com पर जा सकते हैं। Listen to the और आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम लौटेंगे एक खास मेहमान के साथ बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए। बधाई हो।